नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्राइसिस इंटरवेंशन होता क्या है। तो मान लो जब भी कोई इमरजेंसी पड़ी है, ठीक है? मान लो किसी पेशेंट को कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है? या कोई ट्रॉमा हो गया, तो उसको हॉस्पिटल में लाया गया इमरजेंसी में। तो उसको क्या चाहिए होती है? मेंटल थोड़ी इमोशनल केयर चाहिए होती है, ठीक है? साइकोलॉजिकल केयर चाहिए होती है। तो उसको क्या कहते हैं हम नर्सिंग की भाषा में क्राइसिस इंटरवेंशन, ठीक है? कि नर्सेज़ क्या करेंगी? उनको नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश करेंगी, ठीक है? उस टाइम पे क्या होता है? वो क्राइसिस में होते हैं काफ़ी कि काफ़ी टेंशन में होते हैं, काफ़ी घबराए हुए होते हैं। तो नर्सेज़ का क्या काम होता है? जो भी पेशेंट है उनको क्या करना है? नॉर्मल फंक्शनिंग में लाना, ठीक है? और नर्सेज़ क्या है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि कोई इमोशनल और फिजिकल जो भी एस्पेक्ट्स है ना क्राइसिस के, वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं जो भी पेशेंट होता है, ठीक है? तो उनको क्या करते हैं वो नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्राइसिस इंटरवेंशन। तो अब पढ़ेंगे हम कि रोल ऑफ नर्स कि रोल जो नर्सेज़ हैं उनका रोल क्या होता है। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि जैसे लाया जाता है उसके बाद उनके क्या-क्या जो प्रोसीजर है क्या-क्या रहता है, ठीक है? और क्या-क्या बोलते हैं, क्या-क्या कहते हैं उनको कि क्या किस टाइप से सपोर्ट देते हैं उनको वो, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेसमेंट। तो असेसमेंट में क्या है, सबसे पहले तो नेचर ऑफ क्राइसिस को वो क्या क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या चीज़ हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, मान लो कोई ओ अर्थक्वेक आया है या कोई फ्लड आई है, किस टाइप का मतलब उनको क्राइसिस हुआ है, किस टाइप की प्रॉब्लम हुई है, ठीक है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट के बिहेवियर को और उसकी इमोशनल स्टेट को कि वो कैसा फील कर रहा है, ठीक है? उसका बिहेव कैसा हो रहा है, इमोशनली वो स्टेबल लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सारी क्या करेंगे वो ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद करेंगे उससे पूछेंगे कि क्या हुआ था और अब वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या-क्या मतलब जो भी उसकी सिचुएशन रही होगी, वो सारा कुछ उनसे आराम से, प्यार से पूछना है। और ये भी चेक करना है कि कोई रिस्क तो नहीं है ये इसका सुसाइडल का थॉट्स, ठीक है? थॉट्स का या हार्म का, ये वर्ड्स मैं बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? इसलिए समझ लेना इसको, ठीक है? या कोई हार्म का इसको रिस्क तो नहीं है। तो ये क्या है, इसका पहला रूल बनता है असेसमेंट का। उसके बाद आता है उनके पास एंश्योर सेफ्टी। पहले उसके बाद क्या करेंगे वो, मतलब थोड़ा-सा ये पता लगा कि क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, एंश्योर करेंगे कि सेफ्टी। मतलब क्या है, रिमूव करेंगे यानी हार्मफुल ऑब्जेक्ट। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना एनवायरनमेंट में जो उस बंदे को परेशान कर सकता है, ठीक है? वो वहाँ से उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। मान लो कोई डार्क-डूर्क कोई चीज़ पड़ी है वहाँ पे, ठीक है? तो वो उसको वहाँ से हटा देंगे जिसको पेशेंट देख के मान लो डर सकता है। उसके बाद करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे पेशेंट को और अदर को, ठीक है? मतलब पेशेंट को तो प्रोटेक्ट करेंगे ही, मान लो आस-पास है, मान लो पेशेंट घबराया हुआ है और किसी को मारने भाग ले, ठीक है? तो सबको भी मतलब वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे और जो पेशेंट है, उसकी सेफ्टी का वो पूरा ध्यान रखेंगे। और क्या करेंगे वो, काम रहेंगे बिल्कुल और रिएश्योर करेंगे कि जो पैनिक है वो कम हो बिल्कुल। मतलब जो पेशेंट घबराया है वो बिल्कुल ही वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए और ये कैसे होगा, बिल्कुल काम रह के। उसके बाद क्या है, बिल्ड ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन। उनके साथ क्या करना है, बात करनी शुरू करनी है, उनके बीच में क्या ट्रस्ट ट्रस्ट बनाने की कोशिश करनी है। उसके लिए क्या करेंगे वो, सॉफ्टली और बिल्कुल केयरिंग टोन में बात करें, जैसे घर के बात करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, हम साथ हैं आपके, इस टाइप की बात करनी है। और क्या करना है, उनको कोई जज नहीं करना। मान लो कोई वैसा केस आया कि जिसकी जान अपनी जान लेने की कोशिश करी हो किसी ने, ठीक है? तो उसको जज नहीं करना है कि तूने जान लेने की कोशिश करी और तू भई इतना कायर है, ये वगैरह है, ठीक है? अब उसकी क्या सिचुएशन थी, क्या नहीं थी, आपको नहीं पता है अभी, ठीक है? हालाँकि वो चीज़ अच्छी नहीं है, बट अभी जब पेशेंट आया है ना वहाँ पे, तो उसको क्या है, प्यार से और केयर से उसके केयर वाले टोन में उससे बात करनी है, उसको बिल्कुल नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। और एनकरेज करना है पेशेंट को कि वो अपनी फीलिंग बता सके। अगर उसको जज करने लग जाओगे, तो वो फीलिंग नहीं बता पाएगा फिर अपनी। उसके बाद क्या करना है आपने, सपोर्ट प्रोवाइड करना है उसको, ठीक है? उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना और रीअश्योरेंस देनी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप घबराने की कोई बात नहीं, टेंशन मत लो ज़्यादा। उसके बाद क्या करना है आपने, पेशेंट को समझाना है, ठीक है? कि ये क्राइसिस जो भी है ना, जो भी आपको मुसीबत आई है, जो भी इतना बड़ा पहाड़ टूटा मुसीबतों का, ये टेम्परेरी है, ये थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, आप घबराएँ मत बिल्कुल, ठीक है? और बी प्रेज़ेंट एंड अटेंटिव टू देयर नीड्स। उनको कुछ भी चीज़ चाहिए हो ना, पानी चाहिए हो, मान लो कुछ भी चीज़ चाहिए हो, आपने प्रेज़ेंट रहना वहाँ पे और अटेंटिव रहना, ध्यान रखना कि उनको कोई ज़रूरत पड़े तो आप फटाफट उनको ला के दें वो वहाँ पे, ठीक है? ताकि उससे वो ज़्यादा नॉर्मल हो सके। उसके बाद क्या करना है, हेल्प इन डिसीज़न मेकिंग। उनको क्या करना है, गाइड करना है। मान लो कोई डिसीज़न लेना है उन्हें, ठीक है? ताकि वो क्लियरली सोच सकें। उनको प्रॉपर गाइड करना है कि वो आप डरो मत, आप सोच समझ के जो भी करना है करो, बट आप डरो मत किसी भी चीज़ से। और क्या करना है, असिस्ट देम इन मेकिंग शॉर्ट टर्म गोल्स, दो शॉर्ट टर्म प्लान्स। मान लो कोई वो डिसीज़न लेना है उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ठीक है? कोई प्लान बनाना है, तो उनको क्या करना है, असिस्ट करना है आपने कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको गाइड करते चलूँगी, ठीक है? और डिसीज़न में क्या उनको फ़ोर्स नहीं करना है,
ठीक है? उनको ऑप्शंस बताने हैं अपने अलग-अलग। ये नहीं है कि भई ये करना है तो यही करना है। उनको अलग-अलग ऑप्शन बता दो, डिसाइड करना उन्हीं का काम है फिर वो, कि क्या चीज़ सही रहेगी उनके लिए, क्या चीज़ सही नहीं रहेगी। उसके बाद क्या करना है आपने, इन्वॉल्व करना उनकी फैमिलीज़ को, ठीक है? और रिसोर्सेज़ को, जो भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है? उनको क्या उनकी फैमिली मेंबर्स को बुलाओ अगर नीडेड है तो, ठीक है? मतलब सबसे पहले तो उन फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करो और उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करो अगर ज़रूरत है, बिल्कुल घबराया हुआ बंदा है तो, ठीक है? पेशेंट को कनेक्ट करो काउंसलर के साथ, कोई भी काउंसलर आस-पास तो उसको उसके साथ बात कराओ, कंसल्टेंट है वहाँ पे या डॉक्टर है या सोशल वर्कर है, क्योंकि उनसे बात करके उनको जो सीनियर होता है ना, उनको पता होता है कि कैसे पेशेंट से बात करनी है, कैसे उसको नॉर्मलाइज़ करना है। तो उनके साथ अगर आप कनेक्ट करोगे तो वो आप पेशेंट को क्या करेंगे बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे आके। और क्या करना है अरेंज करना है अगर कोई और केयर चाहिए ना उसको, ठीक है? तो वो भी आपने क्या करना है अरेंज करके देनी है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अब उसके बाद क्या करना है फ़ॉलो-अप करना है आपने, ठीक है? कि फ़ॉलो-अप में भई जैसे वो वहाँ पे वो सब कुछ हो चुका है वहाँ पे, ठीक है? पेशेंट की रिकवरी क्या करनी है आपने चेक करनी है कि रिकवर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। एनकरेज करना है उसके बाद पेशेंट को कि थेरेपी वगैरह ले या सपोर्ट ग्रुप्स को जॉइन करे, ठीक है? और अपने जो भी आस-पास है एनवायरनमेंट में घूमे वगैरह, वो सारा कुछ नॉर्मलाइज़ करे अपनी लाइफ़ को। ठीक है? उसके बाद क्या करना मॉनिटर करना है साइंस को कि मान लो दोबारा उसको वही ट्रॉमा वगैरह तो याद तो नहीं आ रहा या उसको दोबारा घबराहट वगैरह तो नहीं हो रही। ये भी क्या करना है उसके साइंस को मॉनिटर करना है किसी भी नर्स ने। तो ये क्या बनते हैं सारे रोल्स बनते हैं नर्सेज़ के। अब क्वालिटी क्या होनी चाहिए नर्सेज़ की क्राइसिस की सिचुएशन में? सबसे पहले तो उनका क्या है काम और कंपोज़्ड रहना चाहिए उनको कि घबराना नहीं चाहिए, ठीक है? शांत स्वभाव में रहना चाहिए क्योंकि अगर वही घबराएँगे या कुछ ऐसे पैनिक करेंगे तो क्या है पेशेंट ज़्यादा घबराएँगे। और क्या करना उनको एम्पैथेटिक रहना और क्या करना अंडरस्टैंडिंग रहना मतलब आपको दया दिखानी है वहाँ पे और समझदारी होनी चाहिए, आपको समझ के दिखाना है सारा कुछ वहाँ पे, ठीक है? ये नहीं कि मतलब आप रूलर की तरह काम कर रहे हो वहाँ पे। आप एक गुड लिस्टनर भी होने चाहिए कि आप सामने वाले की बात तो ढंग से सुने कि क्या बोल रहा है वो, क्या नहीं बोल रहा। उसके बाद क्या है क्विक थिंकर और प्रॉब्लम सॉल्वर भी होने चाहिए आपको। आप एकदम से सिचुएशन को समझ सके, भाप सके कि यहाँ पे क्या चीज़ डिसीज़न लेना चाहिए, क्या डिसीज़न नहीं लेना चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑन द स्पॉट। और क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि मान लो बंदा इंग्लिश में बात कर पा रहा है तो आप इंग्लिश में बात कर पाओ उसको, ठीक है? हिंदी में बात कर तो हिंदी में बात कर पाओ उससे, ठीक है? और भी कम्युनिकेशन के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव वर्ड्स ना यूज़ करके आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करो। उनको स्किलफुल तरीके से आप उनके सब कम्युनिकेशन करो, बात करो ताकि उनको और भी ज़्यादा पॉजिटिव महसूस हो। और क्या है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। आपको जज नहीं करना है किसी पेशेंट को, कभी भी नहीं करना है। इस सिचुएशन में तो करना ही नहीं है, आपने कभी भी जज नहीं करना है पेशेंट को कि क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या है? क्योंकि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो और वैसे भी आपका काम है उसकी जो प्रॉब्लम्स है या उसकी जो हेल्थ है उसके रिलेटेड बात करना। अ, मेंटली वो कैसे वह है कैसे रहते हो, कैसा इंसान है वो आपको मान लो कोई भी आ जाए नर्स के पास तो ठीक है? उनको क्या एज़ अ पेशेंट ही ट्रीट करना है उनको। तो ओके बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, ठीक है? और हाँ, कुछ डाउट हो तो इसमें कमेंट करके आप पूछ लेना। ये पीपीटी चाहिए आपको तो वो भी आप मेरे से माँग सकते हैं।